यहाँ से कोई कमजोर लोग नहीं जाता, बलवान लोग भी सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। रावण को देखिए, कंस को देखिए, दुर्योधन को देखिए, जो अपने को बलशाली कहता था वो कहाँ चले गए? मिट्टी के अंदर में चले गए। जो अपने आप को भगवान मानते थे, भगवान आज तक दुनिया भी उसको मानती है, वो भी नहीं रहे, वो भी चले। उसका नाम क्या है? राम कृष्ण बुद्ध कबीर में ही सोच पलटो। जिसका घर घर में पूजा होता है उसको भी शरीर त्याग करके नहीं जाना पड़ा। प्रकृति के नियम से कोई नहीं बचा है, न बचेगा, क्योंकि प्रकृति अपने नियम पर काम कर रहा है। सब दिन सूर्य था, रहेगा। सूर्य को कोई मिटा नहीं सकता। सब दिन चंद्रमा था, चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा को कोई विध्वंस नहीं कर सकता। सब दिन पृथ्वी था, अनादि काल से। इस पृथ्वी को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि पृथ्वी भी परिवर्तनशील है, अमर है। इस पर जितने भी जीव जंतु जन्म लेते हैं, प्रकृति नियमानुसार कुछ काल के लिए आते हैं, फिर छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मोह मत करो, दुख होता है। मोह को त्यागो, सुख होता। मोह को त्यागो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल आएगा। लेकिन अर्जुन भी नादान हो गया कहीं कहीं। अर्जुन का भी दिमाग कहीं कहीं घसक जाता था, तो उस नट भाइयों को ठीक करते थे भगवान कृष्ण। जैसे हम सबका दिमाग घसक जाता है, नट भाई को खराब हो जाता है, अब कोई बढ़िया आदमी के पास चले जाइए तो आपके नट भाई को ठीक कर देगा। कोई संत महात्मा के पास चले जाइए तो आपके नट भाई को ठीक कर देगा। कोई सत्संग प्रवचन सुन लीजिए तो जो आपका दिमाग गड़बड़ है, बुद्धि गड़बड़ है, वो सत्संग सुनते सुनते आपका दिमाग शुद्ध हो जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सज्जनों, मैंने कहा कि ये दुनिया को सब कोई छोड़ छोड़ करके चले गए, चले जा रहे हैं। लिस्ट में अपने लोगों का भी नाम आ गया है। जब लिस्ट में नाम आ जाए तो उसका पहचान क्या है? आपका बाल दाढ़ी पकने लगेगा, दांत टूटने लगेगा, आंख में बीमारी आएगा, कान में बीमारी आएगा, जिह्वा का स्वाद मिट जाएगा। तो समझ जाइए कि आपको कार्ड पड़ गया है, चलने की तैयारी हो रही है, आपका निमंत्रण मृत्यु वाला पड़ गया है। लेकिन फिर भी लोग नादान है, नहीं समझ पाता। एक 56 वर्ष का बूढ़ा आदमी ससुराल से आया था और उसके 10 नाखून में अलता लगा हुआ था। मैंने पूछा कि आप अलता लगाए हैं उम्र में, बाल भी लगाए हैं इस उम्र में, देखते हैं जीन्स शर्ट पहने हैं, आंख में भयंकर चश्मा है, कहाँ गए थे? कहा बाबा ससुराल से आए हैं। तो मैंने कहा इतना टीनो बोल करने की क्या जरूरत है? कहा बाबा आखिर ससुराल न गए थे, तीनों बोल लगा के नहीं जाएंगे तो कहेगा भुज्जड़ जब दामाद है, गरीबा दामाद है, बढ़िया दामाद नहीं। इसलिए युग के अनुसार चलना पड़ता है बाबा। तो विषय विकार का जो रंग है मनुष्य के अंदर में, शरीर बूढ़ा हो गया है लेकिन अपने आप को जवान मानता है बहुत आदमी। गुरुवर कबीर कहते हैं, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी मन को बनाए बकरा। मन बकरा है, शरीर बूढ़ा हो गया, किससे क्या? लेकिन मन को जीतिए, इंद्रियों को जीतिए, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। जब गुरु की बात हम नहीं मानेंगे तो फिर दुनिया में किसकी बात मानेंगे? कबीर साहब ने एक जगह कहा है, सुकृत वचन माने नहीं, आपन करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के सपना हो गया संसार। कबीर साहब कहते हैं, सत्य वचन नहीं मानता है,
मैं पुकार करके कहता हूं कि झूठे राह पर मत जाओ, सत्य राह को ग्राहक बन जाओ, सत्य राह को पकड़ो, तेरे जीवन का कल्याण होगा। फिर भी सत्य पर नहीं जाता। सजनों, मैंने कहा था रात में कि सत्संग में, बढ़िया काम में लोगों की भीड़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोगों को पाप में बड़ा मजा आता है। अभी देखिए हमारे ही देश में, बंगाल में कलकत्ता है महानगर, कोलकाता में एक जवान बेटी डॉक्टर बनती है। माँ बाप को खुशी हुआ कि मैं पढ़ाया लिखाया, बहुत मजदूरी करके, बहुत कठिनाई से बेटी को पढ़ाया, बेटी बहुत बड़ा अस्पताल में डॉक्टर बन गई। माँ बाप को खुशी हुई और वो समय से ड्यूटी देने लगी। रात्रि ड्यूटी में वो लड़की थी और एक शराबी जो हॉस्पिटल के बड़ी करीबी आदमी थे, वो शराबी शराब पीता है कई दोस्तों के साथ, दारू पीता है कई दोस्तों के साथ, और वो लड़की ड्यूटी करके सोई हुई थी अपना क्लिनिक में। इसी बीच में वो शराबी जाता है और उस लड़की को पकड़ करके उसका आंख भांग दिया, पैर तोड़ दिया। उसके बाद जब पैर टूट गया, आंख में चश्मा गाड़ दिया, दोनों आंख में, आंख से ब्लड निकल रहा है, पैर का हड्डी तोड़ दिया। तब उसके साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करके नाक मुंह दाब करके कंठ चाप करके जान मार के वहीं रख दिया। विचार कीजिए, ये कोलकाता की घटना। ये काम कौन किया? जंगल का बाघ नहीं किया, जंगल का भेड़िया नहीं किया, जंगल का कुत्ता नहीं किया, ये काम मनुष्य किया। आपके बेटी के साथ बलात्कार करके आपकी बेटी को मार दिया। क्या वो आपकी बेटी नहीं थी? वो भारत की बेटी थी, अफ्रीकन बेटी था। वो शराबी अभी पुलिस की हिरासत में है। उसमें बड़े बड़े आदमी का हाथ था उसको बलात्कार करने में, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। विचार कीजिए कि जब आपके मन में किसी नारी के प्रति गलत चिंतन हो गए तो मन को समझाइए कि जैसा अपना माँ बहन है वैसा ही माँ बहन पूरा दुनिया में है। आप अपनी पत्नी के साथ दिन रात रहते हैं, भोग विलास करके बाल बच्चा भी पैदा करते हैं। क्या आपकी पत्नी में कौन चीज की कमी है जो दूसरों की पत्नी के साथ आप दुर्व्यवहार करना चाहते हैं? इसी को बलात्कार कहते हैं। दूसरों की पत्नी के साथ, माँ बेटी के साथ गलत नजर रखना, गलत चिंतन करना, ऐसा मन में भी ख्याल नहीं आना चाहिए। रावण का लंका का विनाश हुआ पर स्त्री के मोह में, पर स्त्री की सुंदरता में, पर स्त्री के भोग में। लंका में हर आदमी दारू शराब पीता था। अब कोई किसी के घर में सो जाता था, भोग विलास करता था, इसलिए लंका स्थिर नहीं हुआ। पूरा लंका का विनाश हो गया रावण के समय में। सजना, जिस आदमी को विनाश होना है वो 3 सूत्र को पकड़ लीजिए। वो क्या है? मांस खाइए, दारू शराब पीजिए, और दूसरों की स्त्री से बराबर बात कीजिए, उसकी संगति कीजिए। देख लीजिए आपका जवान बेटा या आपका कोई भी हो, एक दिन उसका लाश आपके दरवाजे पर आ जाएगा। सजना, इसलिए हर आदमी को चेतना चाहिए, सुधारना चाहिए। ये मन का स्वभाव है। जैसे मक्खी बीज पर बैठता है, मक्खी गलत गलत जगह पर बैठेगा, बढ़िया जगह पर बैठता है। उसी प्रकार ये मन का स्वभाव है, ये गलत गलत जगह पर बैठता है। और इसको खुराक दीजिए कि एक दिन आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा। इसको खुराक नहीं देना है, इसको केंद्रित करना है, इस मन को परखना है, इस मन को समझना है कि आए मन, तुम्हारे साथ बड़े बड़े लोग गए तो उसका पतन हो गया,
उद्धार नहीं हुआ। हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे तो हमारा भी पतन होगा। ये कपटी मन को सैतने का एक तरीका है। कबीर साहब ने कहा, मन गया तो जाने दे, कह के राख शरीर, उतरा रोड कमान से क्यों कर लागे थे। गुरुवर कबीर कहते हैं कि मन जाता है तो जाने दीजिए, शरीर को कह के रखिए, शरीर को स्थिर रखिए। तब न गुरु महाराज कहते हैं, मानस जाप मानस ध्यान दृष्टि साधन सुरत सब योग। ध्यान करो, ध्यान करने से मन सबस होगा, मन को जीतोगे। ध्यान नहीं करोगे, खाली दही चूड़ा ध्यान करोगे तो कहां तक तेरा कल्याण होगा। 1 घंटा ध्यान में बैठो, 2 घंटा ध्यान में बैठो, 3 बजे सुबह में जगो तो ध्यान में बैठो, परमात्मा का नाम लो, गुरु का नाम लो, बढ़िया बढ़िया मंत्र का उच्चारण करो, जिससे कि तेरे जीवन का कल्याण होगा। सतनाम सतनाम जपन करो, जय गुरु बोलो, सदगुरु शरणम बोलो। बढ़िया बात हमेशा मनुष्य को बोलना चाहिए, बढ़िया मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि जीव का कल्याण होता है। मन को समझाइए हर आदमी, मने के चलते आदमी खैनी खाता है, खैनी खाने वाला आदमी का दांत काला हो जाता है, खैनी खाने से आंख की रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाता है, खैनी खाने से पचर थूक मुंह में आता है, फेंकना पड़ता है, खैनी खाने वाला आदमी का पाचन क्रिया कमजोर हो जाता है, खैनी खाने से एक दिन कैंसर बीमारी आ सकता है। इसलिए खैनी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खैनी आपको खा लेगा। जर्दा नहीं खाना चाहिए, जर्दा आपको खा लेगा। शराब आपको नहीं पीना चाहिए, शराब आपको पी लेगा, आपके जीवन को नाश कर देगा। दारू नहीं पीना चाहिए, दारू आपके जीवन को पी लेगा। मांस मछली नहीं खाना चाहिए, वो आपके मन बुद्धि को बिगाड़ देगा, क्योंकि जैसा अन्न खाता है आदमी का वैसा मन बनता है। मन को समझाइए, मन को जीतिए। कैसे? एक राजा साहब हाट लगाया, हाट में राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो सामान नहीं बिकेगा उसको आधा दाम में राजा खरीद लेगा। ध्यान से सुनिए, इस हाट में जो सामान नहीं बिकेगा उसको आधा दाम में राजा खरीद लेंगे। हाट में भीड़ होने लगी, हाट बढ़िया लगने लगा। एक महात्मा किया एक टोकरी में भूत को बेचने आया। भूत को बिना पैसों को कोई नहीं लिया। भूत ले जाके क्या करेगा? भूत से लोग डरता न है। भूत ने बिका। अब राजा कह दिया है कि जो सामान में बिकेगा उसको राजा लेगा, लेकिन आधा दाम में ले लेगा। अब भूतवा मिल गया राजा को। राजा को बड़ी चिंता हो गई, भूतवा ले जाके हम क्या करेंगे? तो महात्मा जी से प्रश्न करते हैं राजा, हे महात्मा, आप युक्ति बता दीजिए, हम इस भूतवा से मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? कहा भूतवा बहुत फायदा देगा आपको। राजा साहब डरते कहा है कि भूतवा को जो काम कह दीजिएगा करने के लिए 1 घंटा में आपको करके रख देगा। कल जब मकई काम देगा करके, तब कल का 80 बीघा मकई है, कल 1 घंटा में 100 मकई काम देगा। काय कोरिया बांध पड़ती है, जोत देगा। कहा 1 घंटा में 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन जोत देगा। कहा अरे तो फायदा देगा ये भूतवा। राजा बड़ा खुश हुआ, कहा बड़ा बढ़िया चीज आप दे दिए। महात्मा जी तब बताया, अरे राजा फायदा तो देगा ही, जिस दिन इसको काम नहीं दीजिएगा उस दिन आप ही को उठा के पटक के मार देगा। ये बात भी सुन लीजिए। और राजा सोचा कि जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, मार देगा। फिर महात्मा जी के चरण में गिर गया, कहा बाबा ये युक्ति भी आप ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो राजा हैं, धन के मालिक हैं। महात्मा जी चरण में गिर गए, कहा राजा साहब आप इस भूतवा से मुक्ति दिलाइए,
क्योंकि लाभ तो बहुत देगा, लेकिन सारे लाभ को 6 मिनट में चौपट कर देगा। हमको उठा के पकड़ के मारिए देगा तो हम लाभ लेके क्या करेंगे। तब महात्मा जी युक्ति बताते हैं, देखिए जब राज दरबार का सब काम समाप्त हो जाएगा, इस भूतवा के हाथ में कोदारी दे दीजिएगा, कोदार, अब कहिएगा 25 बांस मिट्टी खोदिए। अब उसको खोदिए, फिर खोदिए, फिर खोदिए, फिर खोदिए, फिर खोदिए, फुर्सत तो नहीं मिलेगा, मिलेगा कहा नहीं। तब कहा आप तो गुरु बनाने लायक है महात्मा जी, पक्का साधु है आप, आपने मेरे मुझको लाभ ही लाभ दिया। उसी प्रकार ये मन को यदि आप कोई काम नहीं दीजिएगा तो मन गलत सोचेगा। जवान बेटा है उसको कहिए पढ़ो, गलत गलत लड़के के साथ में जब गया तो समझिए कि आपका जीवन चौपट लाल करेगा। हैं? कोई काम नहीं दिए हैं, गलत लड़का की संगति में खाली भागता है। जवान बेटी है गलत लड़कियों के साथ में बैठती है, गलत लड़की के साथ बैठती है, गलत महिला के साथ बैठती है, एक दिन आपका बेटी नाम कटा देगा। हैं? तो ये गलत मन को गलत खुराक दीजिएगा तो आपका जीवन चौपट करेगा। इसलिए इस मन को सबस करने के लिए आपको अड़िग रहना पड़ेगा। बाबा यही कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। ऐ वीरों तुम मर्द बनो, इस माया की जेल को त्यागो, इस मन की जेल को परखो, ये तुम्हें शांति नहीं देगा। इस मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो, जिससे तुम्हारा जीवन कल्याण होगा।